नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश नेगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पौड़ी गढ़वाल में स्थित नीलाड़ा गांव में एक गौशाला में आया हुआ हूं, अपनी बुआ के पास। उनका नाम है नीलम सिंह नेगी नीलकंठ। तो इस वीडियो में आपको ये दिखाएंगे कि गाय के जो गोबर होता है उससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं नीलम सिंह नेगी नीलकंठ जी के पास। वो कुछ अपने बारे में बताएंगी। नमस्कार, मेरा नाम नीलम सिंह नेगी नीलकंठ है और मैं यश नेगी की बुआ हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस गौधाम में मैं गौ में चीज़ें कैसे बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें बनती। आइए अब मैं आपको अपना कार्य क्षेत्र दिखाती हूँ कि ग्रामीण बहनें अपने घरेलू कामकाज के बाद जो समय निकाल के आती हैं, उन्हें मैं गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनाना कैसे सिखा रही हूँ ताकि वो स्वरोजगार करके स्वावलंबी बन सके। आइए यहाँ देखिए। आइए यहाँ देखते हैं कि हमारी बहनें क्या क्या काम कर रही हैं। अपने घरेलू काम के बाद घर के काम काजों को निपटा के बहनें अपना समय निकालती हैं और अपनी खुद की मालिक हैं। ये स्वरोजगार से स्वावलंबन तक की एक दौड़ है। ये आप देखें यहाँ पर ये दियों में रंग हो रहे हैं। ये गौ में दिए हैं, देखिए पंचगव्य गौ में दिए हैं। ये गाय के बद्री गाय के गोबर, गौमूत्र, घी, दूध और दही से निर्मित हैं पंचगव्य दिए। इनमें हल्का सा एक नाम मात्र का रंग कर रहे हैं, हम आपको दिखाती हूँ। और अगर जैसे किसी को बिना कलर के चाहिए होंगे हाँ, तो तो आप बिना कलर के भी ले सकते हैं, उसमें कलर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। इस दियों को जलाने का एक अलग वो तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि आपके दिए एकदम जोत जलने के जस्ट थोड़ी देर बाद ही जलने ना लगे, तो आप पानी में 1 मिनट के लिए उसे डिप कर सकते हैं। पानी में 1 मिनट भिगोएंगे, 1 मिनट के बाद आप उसमें तेल घी जो भी डालना है और खड़ी बत्ती लगाएं, तो आपका दिया नहीं जलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि दिया जलने के बाद वो पूरा प्रज्वलित होने के बाद दिया भी जले और उसकी भस्म बने, तो आपको भिगोना नहीं है। दिया जलने के बाद, प्रज्वलित होने के बाद लास्ट में दिया जलना भी शुरू हो जाएगा, जिससे वो भस्म तैयार होगी। आए इधर हमारी बहनें वंदनवार की पत्तियां तैयार कर रही है, शुभ और लाभ। ये देखिए यहाँ बना रहे। इधर हमारी जो बहन है वो बड़ा दिया तैयार कर रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। इधर हमारी बहन है जो छोटे दिए तैयार करती हैं। आपने जो दिए कलर होते हुए देख रहे हैं वो बहनों ने तैयार किए हैं। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा दिया है एकदम। यहाँ ये जो दिए हैं, ये आप देखें, जो ये दिए बना रही हैं बहनें, ये सूखने के बाद ऐसे हैं। आप इन्हें कलर भी कर सकते हैं और वैसे भी आप देखें तो इसकी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इसमें, बहुत सुंदर। अब इधर हम दिखाते हैं आपको, हमारी बहनें गाय के गोबर से ये मोती तैयार कर रही हैं। ये सारे ये मोती बाद में बंधनवार में लगाए जाएंगे। देखिए ये वही दिए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ये अलग अलग कलर किए गए, ये देखिए, किसी में कम कलर किया है, किसी में ज़्यादा। ये देखें, साथ में मैं आपको दिखाती हूँ बड़े गणपति जी। हाँ? इसके साथ ये है लोड गणेशा, यानी बहुत आरामदायक मुद्रा में बैठे। ये देखें आप, ठीक है। और ये है एक नन्हे से गणपति जी, बहुत प्यारे से नन्हे से गणपति जी हैं। ये पूजा में आप अपनी जगह पे रख सकते हैं, स्थान पे। ये देखिए जो अभी दिए बन रहे हैं बड़े वाले, ये कलर करे हुए, ये आप देख सकते हैं।
साथ में मैं आपको दिखाती हूँ मेरे आराध्य मेरे भोले बाबा। ये प्योर गोबर के बने हुए देखें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे और क्या क्या प्रोडक्ट हैं। ये हवन की लकड़ियाँ हैं जो गोबर से बनी है, हवन के काम आते हैं। अब हम बहुत ही जल्दी छोटे छोटे हवन की लकड़ियाँ पतली तैयार कर रहे हैं जो घरेलू काम में आएंगे। ये ओमकार, श्री और ये स्वास्तिक, ये भी हैं। ये घर में आप टिका सकते हैं, रख सकते हैं ऐसे करके पूजा के स्थान पे। आप अपने मेज पे रख सकते हैं। साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। आपने इंटरलॉक ब्लॉक यानी पेवर के बारे में जाना होगा, जो सीमेंट के बने हुए होते हैं। ये प्योर गोबर के बने हुए देखिए। इसी तरीके से ये छोटी ईंट है, ये भी दूसरा ब्लॉक है। टाइल, ये टाइल है। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आजकल के दौर पे सबरानी कप, ये देखें 2 साइज के सबरानी कप है। इसके अंदर आप गुग्गल या फिर कपूर इसे डाल के आप पूजा के स्थान पे जला सकते हैं। और ये समझ लीजिए हवन वाला काम होता है, अरोमा पूरा फैल जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मोती आपने देखे हैं। ये जो पत्ते यहाँ बन रहे हैं, ये बंधनवार है। ये एक बहन मेरे साथ आ जाओ, बीना जी जरा 1 मिनट के लिए आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे साइड में। ये पकड़ लो धागा, अब मैं इधर पकड़ती हूँ। इसमें जो मोती भी लगे हुए हैं, देखें आप सबको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये जो मोती भी लगे हुए हैं ये भी प्योर गोबर के। आप करीब से दिखा सकते हैं। ये वंदनवार हैं, ये एंटी रेडिएशन भी होते हैं। ये जो ऑरेंज रंग के मोती हैं, नॉर्मल ब्राउन कलर के मोती हैं, सब गोबर के बने हुए हैं। ये देखिए, देखिए मैं आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ जो आपने देखा होगा। सदगुरु महाराज जी जो कहते हैं, जिन्होंने ये स्थापन करा बहुत बड़ी मूर्ति, उसी का छोटा स्वरूप है आदि योगी। लकड़ी ये गौ में कास्ट, गौ कास्ट कहते हैं। कास्ट माने लकड़ी। ये देखिए बांस के साइज की है, इसमें बीच में छेद है। ये प्योर गोबर की है और ये अंतिम संस्कार के भी काम आ सकती है। ये चौकोर लकड़ी है, ये भी गोबर की है, पर ये चूल्हे के काम आएगी। यानी आप प्रकृति से अगर प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि पेड़ों की कटाई ना हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। जब उसका अंतिम समय आता है, मृत्यु होती है, तो अग्नि जब संस्कार होता है उसमें वो एक पेड़ को काटना पड़ता है। और वो जो पेड़ कटता है यानी प्रकृति का और हास होता है। 30 साल का 50 साल का पेड़ काटा जाता है। हम चाहते हैं कि पेड़ ना कटे, प्रकृति का संरक्षण हो। उसकी जगह जो गौ में है यानी गोबर जो है, जो वेस्ट हो रहा है लोगों की नज़र में, उससे हम लकड़ी बनाएं ताकि वो ज़्यादा बेहतर काम हो और प्रकृति का बैलेंस बना रहे। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हम गौ में चीज़ें बनाते हैं उसको हम किस तरह से मैश करते हैं। अमूमन क्या होता है कि हम हाथों से मैश करते हैं, जहाँ पर बड़ी मशीनरी नहीं है और जिनके पास मिक्सर नहीं है वो लोग कैसे काम कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ लॉग बनाने वाली यानी गाय के गोबर से जो लकड़ी बनती है वो लॉग बनाने की मशीन है। मैंने उसका इस्तेमाल मैश करने के लिए कर दिया कि गोबर मैश हो रहा है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैश करते हैं।
ये देखिए, ये ताज़ा गोबर है बिल्कुल, ये ताज़ा गोबर है। इस ताज़े गोबर में, क्योंकि बरसात का गोबर है, आजकल बरसाते हैं तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो कीड़े ना हों हमारे दिए में या हमारे और भी जितने भी हैं बंधनवार वगैरह, उसके अंदर वो कीड़े ना आए, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें चूना डाल रहे हैं। वो चूना जो सफ़ेदी में काम आता है, ये चूना हमारी खेती के लिए भी नुकसानदायक नहीं होता, फलदायक होता है कि ऐसे छोटे छोटे कीटाणुओं को वो मार देता है। उसमें थोड़ी सी हम मिट्टी डाल रहे हैं जो पहाड़ की मिट्टी है, और आप उसमें आप देखिए मैश हो रहा है। ये यहाँ पर हमने, ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा चूना मैश कर रखा है, और ये गोबर के साथ हम मिक्स करके डाल रहे हैं। आपको दिखाते हैं और भी। अब ये देखें, यहाँ पर आइए, यहाँ मशीन में आइए। ये देखिए हमारे साथी जो हैं सहयोगी बेटे, मनीष भंडारी जी, इधर उत्तम भंडारी जी, इधर वो गोबर डाल रहे हैं, और वो इसका पाउडर थोड़ा सा ऐसे मुट्ठी भर के डालो, थोड़ा नीचे हाथ करके डालना। ज़्यादा डालो आप, पाउडर ज़्यादा, हाँ, क्योंकि लास्ट चल रहा है ना। हाँ डाल दो, नीचे हाथ करो, जितना नीचे करोगे, हाँ ऐसे मुट्ठी से ऐसे छोड़ दो बस, उंगली नहीं जानी चाहिए उसमें। तो अभी ये क्या तैयार हो रहा है? अब ये मसाला तैयार हो रहा है, जिससे दिए बनेंगे, बंधनवार बनेगी, दिए वगैरह बनेंगे। हाथ के दिए हैं, मशीन के दिए, छोटे और बड़े दिए, क्योंकि इसके लिए बहनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है मैश करने के लिए। अब ये जितना मैश होगा उतना स्मूथ दिया बनेगा। ना थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, दूसरी बार में भी और डल जाएगा, यही बचा रहेगा तो दूसरी बार में भी डल जाएगा। ये देखो, तो जैसा कि आपने देखा कि गाय के गोबर से कितनी तरह की चीज़ें बनाई जाती है, और ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल है, किसी भी तरह का कुछ भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ हुआ नहीं है। बाकी मैं तो बुआ जी मेरे को ये बताइए जी, कि अगर किसी को जैसे प्रोडक्ट चाहिए तो वो कैसे मतलब इसको मंगा सकता है? जिन्हें भी प्रोडक्ट चाहिए वो आपसे मंगवा सकते हैं। यश नेगी से आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। साथ में और लोगों को यदि किसी को ज़रूरत है तो यहाँ मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा, मेरे नंबर पे भी बात करके वो बात कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ये व्लॉग बनाने का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ इतना था कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, ज़्यादातर, बहुत से नहीं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो गाय का, जैसे गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको मतलब रोडों पे छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो पूरी मुहिम चली है, जो ये पूरा मतलब जो प्रोडक्ट बनाया है या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सारा का सारा इस चीज़ में हो रहा है कि गाय जैसे दूध नहीं देती तो उसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो बेकार है और उनको तुम रोडों पे छोड़ दो, ठीक है। जो गौ माता होती है वो सारे देवों की माता होती है, सारे देवताओं की माता कहा जाता है गौ माता को। तो गौ माता के गोबर से भी हम ये सारी चीज़ें या हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था कि गाय के गोबर से कि हम क्या क्या चीज़ें गाय के गोबर से बना सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। जय गौ माता, हर हर महादेव। बाबा जरा, हाँ क्या हुआ?